दोस्तों, जेल का नाम सुन कर के अच्छे अच्छे लोगों की हवा टाइट हो जाती है। वह कितना बड़ा भी क्रिमिनल क्यों ना हो, वह हमेशा अगर जेल की बात सुनता है तो वह भी एकदम घबरा जाता है, क्योंकि जेल होती ही ऐसी जगह है जहाँ पर जो बड़े बड़े लोग होते हैं या जो बहुत बड़े से बड़े बदमाश होते हैं, जो वहाँ पर पहुँचते ही अपने आप को सरेंडर कर देते हैं और यह सोचने लगते हैं कि आखिर मैं यहाँ कैसे आ गया, यहाँ से मैं किस तरह से निकलूँ और कितनी जल्दी मैं इस जेल से बाहर निकल करके मुक्त हो जाऊँ और मैं दोबारा कभी क्राइम नहीं करूँगा। क्योंकि जेल एक ऐसी जगह ही होती है जहाँ पर हर एक आदमी पहुँच कर ही पछताता है। दोस्तों, आज एक ऐसी घटना है जहाँ पर एक निर्दोष लड़के को बिना उसके किए गए सबके बिना उसने कुछ गलती किए बगैर ही जेल पहुँच जाता है और वह निर्दोष होता है। लेकिन आखिर वह क्यों पहुँचता है और जेल कैसे पहुँचता है और उसे कौन जेल पहुँचा देता है, यह सब बताएंगे आपको अपनी पूरी कहानी में। आज की कहानी दोस्तों जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार कहानी है और काफ़ी आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप अभी हमारे वीडियो पर नए हैं और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला बना रहे और मैं आप सभी लोगों के लिए इस तरह की कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। दोस्तों, आज की कहानी जो है ये सच्ची घटना है और यह घटना है एक पंजाब राज्य होता है। पंजाब के में एक ज़िला पड़ता है, जो ज़िला का नाम होता है चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ की एक सच्ची घटना है। चंडीगढ़ में एक लड़का होता है, एक पूरी फैमिली होती है, उसमें 5-6 लोग होते हैं। उसके एक लड़का होता है जिसका नाम आकाश होता है, उसकी माता होती है और उसके पिता होते हैं। और आकाश की 3 बहनें होती हैं, जिसमें एक बहन उसकी होती है जिसका नाम होता है सुधा, वह आकाश से बड़ी होती है। बाकी 2 बहनें होती हैं जिनका नाम प्रिया होता है और एक का नाम नेहा होता है, जो आकाश से छोटी होती हैं। आकाश की उम्र लगभग होती है 12 से 13 वर्ष की आकाश की उम्र होती है। और आकाश के पिता जो होते हैं वो इस घर का एक छोटा मोटा काम किया करते हैं, जिससे उनके घर का रोजी रोटी चल रही होती है। लेकिन आकाश के पिताजी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे होते हैं, जिससे उनकी समझ की अच्छी खासी एजुकेशन हो और वो सब बढ़िया से पढ़ाई कर पाएँ। इसी बीच में ऐसा होता है कि आकाश के पिता का एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उनके पिताजी आकाश के काफ़ी चोटिल हो जाते हैं और वो घर पर ही रहने लगते हैं। घर में रहने लगते हैं, उनका इलाज होता है, लेकिन अब वो पहले जैसा काम नहीं कर पाते, इसलिए उनकी जो आय होती है, जो पैसे होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो घर की स्थिति और बद से बदतर होते चली जा रही थी। काफ़ी घर की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी और यह भी देखा जा रहा था कि घर चलना मुश्किल हो गया था। तो उसके पिताजी सोचते हैं कि क्यों ना कोई काम किया जाए। आकाश जो होता है वह भी सोचने लगता है कि मुझे घर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि घर की स्थिति खराब होती जा रही है और पिताजी भी अब उतना अच्छा नहीं कमा पा रहे हैं जो पहले थोड़ा बहुत कमा लिया करते थे। तो आकाश के पिताजी जो होते हैं वो गाँव अपने ही शहर में जाते हैं जहाँ पर एक होटल होता है और उस होटल में बातचीत करते हैं। तो वहाँ पर उसके होटल के जो मालिक होते हैं वो उनके पिता से कहते हैं कि हमको एक आदमी की ज़रूरत है जो हमारे यहाँ वेटर का काम करे, यानी कि ये जो प्लेट व्लेट होते हैं उनको धुल दे, जो बर्तन होते हैं उनको धुल दे और जो आदमी आते हैं उनको खाना लगा दे और उनके टेबल वगैरह साफ कर दे। यही काम मेरे होटल में है, अगर ऐसा काम करना है तो आप बताइए। तो आकाश के पिताजी जो होते हैं वो मान जाते हैं और कहते हैं कि अपने बेटे जो आकाश को होते हैं उसको उस होटल में वह नौकरी दिला देते हैं। और ये नौकरी होती है सिर्फ 6,000 रुपये महीना की। आकाश वह नौकरी करने लगता है, लेकिन वो 6,000 रुपये भी उन लोगों के लिए बहुत सारी बड़ी चीज़ होती है। आकाश वह नौकरी ज्वाइन कर लेता है और वहाँ पर करने लगता है। काफ़ी ठीक ठाक चल रहा होता है, लगभग लगभग 4-5 महीने बीत जाते हैं और अधिक समय बीत जाता है। लेकिन एक दिन जो होता है कि आकाश के जो होटल का जो मालिक होता है उसके मालिक से कुछ पैसे गायब हो जाते हैं। कैसे? पहले 100 रुपये 200 रुपये गायब हुआ करते हैं। तो वो आकाश के ऊपर शक किया करता है और आकाश से पूछता है एक दिन। तो आकाश कहते हैं कि साहब, मैंने आपके गले से पैसे नहीं लिए हैं, मैंने एक भी रुपए की चोरी नहीं की है। तो वह जो होटल का मालिक होता है वह गुस्सा जाता है और आकाश को मारने पीटने लगता है। और वह फिर इसी तरह जो होता है यही सिलसिला चल रहा होता है, उसके गले से पैसे गायब हो जाते हैं और वह जब भी गुस्सा होता है आकाश को 1-2 थप्पड़ 3 थप्पड़ मार दिया करता है, आकाश की पिटाई लगा दिया करता है। आकाश जो होता है वो काफ़ी परेशान हो जाता है। वो कहता है कि मैं पैसे भी नहीं ले रहा हूँ और इसमें से पैसे गायब हो जा रहे हैं, आखिर ये पैसे ले कौन रहा है। तो एक दिन आकाश जो होता है वह चुपके से देख रहा होता है, तो उस गले से पैसे कोई दूसरा नहीं निकाल रहा होता, बल्कि उस जो होटल का मालिक होता है उसका एक लड़का होता है अंकित। वो अंकित ही उस गले से पैसे निकाल रहा होता है। उसके बाद जब अंकित पैसे निकाल रहा था यह चीज़ आकाश देख लेता। आकाश देखने के बाद फिर अंकित के पास जाता है, कहता है कि मैं आपके पिताजी से बता दूंगा चोरी आप करते हैं और इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगता है। तो अंकित जो होता है वो आकाश से कहता है कि आप मत बताना, अगर आप बताओगे तो मैं फिर आपको इस जॉब से निकलवा दूंगा अपने पिताजी से कह के। तो अंकित आकाश भी काफ़ी डर जाता है और फिर अंकित की बात को मान लेता है, कहता ठीक है लेकिन अब दोबारा आप मत निकालना। तो अंकित कहता ठीक, दोबारा मैं पैसे अब नहीं निकालूंगा
और दोनों में बाद में ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो अंकित के जो होता है उसके एक जुए की लत लग चुकी होती है, वह जुआ खेल रहा होता है, गेम खेल रहा होता है, उसमें पैसे हार जाता है तो चुपके से वहाँ से पैसे निकाल लिया करता है। एक दिन ऐसा होता है कि वो अंकित जो होता है वह जुआ में काफ़ी पैसा हार जाता है और अपने होटल आता है। होटल आने के बाद वहाँ से 3,000 रुपये गले से निकाल लेता है। जब 3,000 रुपये निकाल लेता है और वहाँ से चला जाता है, उसके बाद जब होटल के मालिक देखते हैं कि उसके गले में 3,000 रुपये कम हो गए हैं, तो वह फिर आकाश को बुलाते हैं और आकाश को बुलाने के बाद उससे पूछते हैं। तो आकाश कहता है साहब मैंने पैसे नहीं लिए हैं। फिर वो आकाश को काफ़ी मारते पीटते हैं। आकाश कहता है कि साहब मैंने नहीं लिया। उसके बाद फिर वो होटल के जो मालिक होते हैं वो जाते हैं और वही नज़दीकी थाने में कंप्लेन कर देते हैं आकाश के खिलाफ कि इसने हमारे होटल से बहुत बार पैसे चोरी कर लिए हैं। पुलिस आती है और आकाश को पकड़ लेती है। पकड़ करके आकाश को ले जाती है, जेल में डाल देती है। आकाश जेल चला जाता है, लगभग वहाँ पर बंद होता है। जब ये बात उसके घर वालों को पता चलती है तो उसके घर वाले किस तरह वकील वगैरह करते हैं, उसको करने के बाद फिर आकाश को छुड़वाते हैं। इस समय आकाश लगभग 3 माह उस जेल में रहता है, जो कि पैसे भी नहीं रहता, 1 भी रुपया नहीं लेता, निर्दोष होता है, लेकिन वह 3 माह जेल काट लेता है। उसके बाद आकाश जो होता है वो अपने निर्दोष खुद को साबित करने के लिए एक फिर जो वहाँ के उसी थाने के जो दरोगा होते हैं उनके पास जाता है और एक किनारे खड़ा रहता है, क्योंकि किसी गरीब की कोई बात सुनता ही नहीं है। उस दरोगा खड़ा रहता है, फिर दरोगा साहब आते हैं तो उनसे नमस्ते वगैरह करता है, फिर उनसे अपनी पूरी बात बताता है। तो दरोगा जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे स्वभाव के आदमी होते हैं, जिनका नाम होता है राम शरण। वो उसके आकाश की पूरी बात को सुनते हैं और पूरी बात को गंभीरता से लेते हैं। आकाश बताता है कि साहब मैंने चोरी नहीं की थी, चोरी उनका लड़का कर रहा है, जो कि कहीं पर पैसे ले जाता और आराम से उड़ाता और खाता है, और साहब हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा देते और हमको निर्दोष 3 माह के लिए जेल में डलवा भी दिया था। फिर जो दरोगा होता है वो भी काफ़ी कोशिश करता है और उसके बाद जो उनका लड़का अंकित होता है उसको वहाँ पर थाने बुलाता है। थाने बुलाने के बाद उससे जब पूछा जाता है तो पहले अंकित मना कर देता है, लेकिन जब पुलिस थोड़ा उनसे सख्ती से पूछताछ करती, कहती नहीं तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन किया और उन्होंने कहा कि हमारा बेटा ही पैसा चुराता, तो फिर वो जो अंकित होता है वो थोड़ा परेशान हो जाता है और सारा अपना पूरा जुर्म कबूल कर लेता है। कहता है कि हाँ पैसे हम ही चुराते हैं और हम ही निकाल के ले जाते हैं। हम फिर वो बताता है कि मैं कुछ जुआ वगैरह खेलता हूँ, कुछ गेम खेलता हूँ जहाँ पर मैं पैसे हार जाता था, इस वजह से मैं पैसे गले से निकाल लेता था और फिर वहाँ जुआ खेलने चला जाता था और इल्ज़ाम आकाश ऊपर लाग जाता था। जब आकाश जेल गया था तब भी मुझे पता चला था कि मेरे पिताजी ने इसके ऊपर कंप्लेन कर दी, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं बता दूंगा तो मेरे पिताजी मुझे बहुत मारेंगे, इसलिए मैंने नहीं बताया और सब कुछ देखता रहा। उसके बाद उसके जो पुलिस वाले होते हैं, जो दरोगा साहब होते हैं, वो आकाश के पिता जो उस होटल के मालिक होते हैं रमेश, उनको बुलाया जाता है और उनको बुलाया जाता है। कहता है देखो आपका बेटा ही पैसा चुरा रहा था, आप इसे लड़के को निर्दोष को बिना मतलब में बेवजह कि आपने फंसा दिया। उसके बाद होटल के मालिक कहते हैं कि नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है, आप सभी लोग हमारे बेटे ऊपर दबाव बना करके इस तरह की बातें बुलवा रहे हैं हमारे बेटे से कि इसने ही पैसे चुराए। तो फिर उसका बेटा बताता नहीं पिताजी मैंने यहाँ पैसे हारे हैं, तो वो पूरा ब्यौरा देता है कि मैं इतना रुपये यहाँ पर हार गया और होटल से मैंने ही पैसे चुराए हैं। तो उसके बाद फिर जब ये बात कबूल हो जाती है और वो आकाश जो होता है वो निर्दोष साबित हो जाता है, फिर दरोगा जी कहते हैं कि आपने इस लड़के के साथ गलत किया। 3 माह लगभग ये लड़का जेल में था और आपने इसको कब मारा पीटा और इसको काफ़ी नुकसान हुआ, तो आप इसके नुकसान की भरपाई में इसे 50,000 रुपये की पूर्ति कीजिए, क्योंकि 6,000 रुपये तो इसकी तनख्वाह थी, लगभग 18,000 रुपये तो इसका ऐसे ही नुकसान हो गया है। फिर उस होटल मालिक से उसे 50,000 रुपये दिलाए जाते हैं आकाश को। आकाश 50,000 रुपये लेता है और होटल मालिक उसे देता भी है। इस तरह से इस मामले को या दरोगा जी ने अपनी यहाँ पर लाता है और उसको सूझबूझ से निपटा देते हैं। आखिर इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा सिर्फ एक था, आप सभी लोग को जागरूक करना, सचेत करना, क्योंकि हमारे समाज में एक ही आकाश नहीं, इस तरह के न जाने कितने आकाश हैं कि कहीं होटल या फिर और कहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि लोग आजकल गरीबों का और मजबूरों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। चोरी कोई दूसरा करता है, कहीं पर दूसरा कोई गरीब, कहीं पर कोई दूसरा मजदूर, उसको फंसा दिया जाता है। कोई बड़ा आदमी घोटाला करता है, कहीं कुछ न करता कोई दूसरा और फंसा किसी दूसरे गरीब को दिया जाता है। इसलिए आप सभी लोगों को ये कहानी सुनाकर मेरा एक ही उद्देश्य था, आप सभी लोग जागरूक हों, सचेत हों और जानकार बने। अगर आप भी कहीं ऐसा काम कर रहे हैं और आप भी अगर आप निर्दोष हैं, आपको कोई फंसा रहा तो आप उसके खिलाफ हों और अपने से को निर्दोष साबित करने के लिए कुछ ना कुछ सबूत जरूर ढूंढे, और जैसे आकाश ने ढूंढ करके उसे अपने आप को निर्दोष साबित किया, इसी तरह आप सभी लोग अपने आप को निर्दोष साबित करें। और हाँ, आपको इस कहानी को सुनने के बाद कैसा लगा, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ये कहानी कैसी थी। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करें तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ और इस तरह की कहानियाँ लेकर आता हूँ, तो आप सभी लोगों को सब्सक्राइब करना तो बनता है।
और आप सभी लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है और मैं आप सभी लोगों के लिए इस तरह कहानी लाने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।